हे गाइस, वेरी वेलकम बैक इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2022 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट फिर से लेकर के हाजिर हूँ। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सही स्पेलिंग को चुनना है और कैसे सही स्पेलिंग चुनना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक मैं ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक्स ऑलवेज याद रखना कि ये ट्रिक्स बेहद इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। ट्रिक्स ये कहता है कि अगर किसी को किसी भी वर्ब में किसी भी वर्ड में सी आया हो तो याद रखना कि सी के बाद यानी कि सी ई के बाद हमेशा आई आता है। क्या आता है? आई आता है। सी ई के बाद हमेशा क्या आता है? आई आता है। चाहे रिसीव हो, चाहे डिसीव हो, चाहे कंसीव हो। ध्यान रखना, हमने क्या कहा? चाहे रिसीव हो, ध्यान समझना, चाहे रिसीव हो, चाहे डिसीव हो, ध्यान समझना, चाहे डिसीव हो, चाहे कंसीव हो। याद रखना, इन सब के बाद देखो हमेशा माय डियर स्टूडेंट देख लो क्या लगा है यहाँ पर, करेक्ट स्पेलिंग चुनने को कह रहा है, सही स्पेलिंग चुनने को कह रहा है। तो आपको जरूर, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना इस ट्रिक्स को, यानी कोई भी वर्ड में हमेशा ध्यान रखें, किसी भी वर्ड में अगर सी ई आया है तो ई के बाद हमेशा ध्यान रखना सी के साथ हमेशा ई आई लगता है। क्या लगता है? ई आई का प्रयोग किया जाता है। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट माय डियर स्टूडेंट। इसको नोट करने का प्रयास करिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट आप सबके लिए क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इसको नोट करने का प्रयास करिए और इसको रटने का प्रयास करिए ताकि आप ना यूपी टेट में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मैं आप सब के लिए मेहनत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप सब मेहनत करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड आउट, ध्यान समझना, कह रहा है कि फाइंड द जेंडर। और फाइंड द जेंडर में क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट? याद रखना, फाइंड द जेंडर में कह रहा है फेमिनिन जेंडर। याद रखना क्या कर रहा है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को बताना है। और किसका फेमिनिन जेंडर माय डियर स्टूडेंट? आप ध्यान रखिए, आथर का फेमिनिन जेंडर बताना है। किसका बताना है? आथर का। यानी व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ आथर? आथर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? ऑप्शन क्या दे रहा है माय डियर स्टूडेंट? ये ध्यान रखो, ऑप्शन जो दे रहा है बहुत ही रोचक ऑप्शन दे रहा है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर रोचक ऑप्शन क्या दे रहा है कि आथर का क्या दे रहा है? आथरेस दे रहा है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए जो दे रहा है, ऑप्शन बी जो दे रहा है, क्या दे रहा है? ध्यान समझना, ऑप्शन बी जो दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है। ऑप्शन सी जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या दे रहा है? इसको देखने का प्रयास करिए। ऑप्शन सी जो दे रहा है, सी आथर ले रहा है। क्या दे रहा है? सी आथर। इसका जो फेमिनिन जेंडर होगा, सी, क्या सी आथर होगा? फेमिनिन जेंडर जो डी है उसको, इसका यानी आथर का क्या होगा? ऑथर। यहां पर ऑथरिस दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑथरिस। तो विच ऑप्शन इज राइट? प्लीज कमेंट नाउ माय डियर स्टूडेंट। फेमिनिन जेंडर कह रहा है, क्या पूछ रहा है? फेमिनिन जेंडर। व्हाट इज फेमिनिन जेंडर ऑफ आथर? आथर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? याद रखना, फेमिनिन जेंडर अगर किसी भी, ध्यान रखिए, ओ आर लगा है तो उसको किसी भी नाउन में ओ आर लगा होगा तो याद रखना कि डबल एस लगा करके, यानी कि डबल एस, डबल एस का मतलब ई डबल एस जोड़ करके फेमिनिन बनाया जाता है। यानी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने का क्या प्रयोग करते हैं? ई डबल एस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई डबल एस आया है, यही ऑप्शन सही होगा। बाकी तो ऑप्शन इनकरेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। कॉपी कलम लेकर उतारिए माय डियर स्टूडेंट, इसको उतारिए। मेरे सभी शिक्षक गणों से, मेरा सभी शिक्षक गणों से अनुरोध है कि ऑप्शन आप सही देखिए, क्वेश्चन को आप राइट करिए, आप इसको रटने का प्रयास करिए। मैं ये कि क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी चूज द प्लूरल। यानी कि यहाँ पर देखिए प्लूरल चुनने को कह रहा है। चूज द प्लूरल, प्लूरल चुनिए ना। किसको? प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुवचन। चूज द प्लूरल ऑफ, ध्यान रखिए, गिवन ऑफ गिवन वर्ड, ऑफ द गिवन वर्ड माय डियर स्टूडेंट। ऑफ द गिवन वर्ड कह रहा है, ऑफ द गिवन वर्ड व्हाट? दैट्स राइट, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन दिख रहा है किसका? नाइफ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइफ को कह रहा है, नाइफ का प्लूरल क्या कर रहा है? प्लूरल बनाने को कह रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो जल्दी से बताओ नाइफ का प्लूरल क्या होगा? नाइफ का प्लूरल, नाइफ मींस चाकू होता है माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? चाकू होता है। तो जल्दी से
बताओ कि नाइफ का प्लूरल क्या होगा, नाइफ्स होगा, या फिर आप जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा, नाइफ्स होगा, या फिर यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दो, यहाँ पर नाइफ ही होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। विच ऑप्शन इज राइट? तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इफ यू एनी नाउन, कोई भी नाउन के अंत में यफ हो या यफ ई हो, या फिर याद रखना यफ हो या यफ ई हो, या फिर याद रखना यफ ई हो या ई एफ आया हो, क्या आया हो, ई एफ आया हो, याद रखना इसको किसी भी यानी कहाँ आया हो, यानी इंडिंग लेटर्स हो, क्या हो, इंडिंग लेटर्स हो, इंडिंग लेटर्स अगर याद रखना किसी भी शब्द का इंडिंग लेटर्स हो, इंडिंग लेटर्स याद रखना यफ हो या एफ ई हो या ई एफ हो, इंडिंग लेटर्स अगर इस प्रकार से आए तो आप उसको याद रखना प्लूरल बनाने के लिए, ऐसे नाउन के अंत में प्लूरल बनाने के लिए, ऐसे नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर होते हैं जब उसे प्लूरल बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना किसका प्रयोग करेंगे, ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम ऐसे नाउन को यफ या एफ या ई एफ के स्थान पर भी ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, भी ई एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विच ऑप्शन इज राइट, किसमें भी ई एस लगा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट माय डियर स्टूडेंट, यहां पर भी ई एस लगा है। तो यानी कि नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे वाइफ हुआ, लाइफ हुआ, लूप हुआ, लीप हुआ, इन सबको प्लूरल बनाने के लिए याद रखना कि हमेशा भी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाए जाते हैं। घटम बाय पॉइंट नोट कर रहे हो ना, इसको कॉपी कलम लेकर के नोट करने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट करने का प्रयास करिए। मैं ना आप सबके लिए काम करता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि ना आज के यूपी टेट में एक भी शिक्षकों का कंप्लेन न रह जाए माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक कमेटी, क्या कह रहा, एक कमेटी, याद रखना ये कमेटी ऑफ फाइव, a committee of five was appointed माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट करने का प्रयास करिए। अपॉइंटेड, इसको क्या पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट, क्या इसको कह रहा है कौन सा नाउन है का यूज किया गया है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन कर रहा है कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन क्या कर रहा है, कलेक्टिव नाउन, जाहिर सी बात है इसको कमेंट करने का प्रयास करिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन, कमेटी अपने मेंबर कह रहा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन सी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आप सबके सामने ऑप्शन सी कह रहा है कॉमन नाउन है, जल्दी से बताइए क्या कॉमन नाउन होगा, या फिर इसका जल्दी से बताइएगा माय डियर स्टूडेंट, या डी नंबर क्या होगा, या डी नंबर या कलेक्टिव प्रॉपर नाउन होगा, क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कमेंट नाउ माय डियर स्टूडेंट, डोंट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने का प्रयास मत करो, ट्रिक्स जान लो, एक ट्रिक्स जानो माय डियर स्टूडेंट, तब तो आपको जल्दी से आप समझ में आ जाए। ट्रिक्स जानो, क्या ट्रिक्स कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आप लोगों के लिए, मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आपको लिए बताऊं, क्या बताऊं, इससे पहले ध्यान रखो, इसका मतलब होता है कमेटी, यानी ग्रुप ऑफ मीनिंग कर रहा है, चाहे कहीं पर ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, चाहे ग्रुप की बात हो जाए, चाहे कलेक्शन आपकी बात हो जाए, क्या हो जाए, कलेक्शन, यानी कि ध्यान रखना, चाहे कलेक्शन आपको बात हो, ध्यान समझ, चाहे कलेक्शन आपकी बात हो, ये सभी बात की याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन माय डियर स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर देखिए कमेटी क्या है, कमेटी है क्या, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है। तो मेंबर्स जब हो गया तो क्या हो गया, देखो 5 मेंबर्स कर रहा है ना, तो कलेक्टिव नाउन हुआ ना, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। कौन